लॉस मेकिंग जर्नी था मेरा स्टार्टिंग का। तो तब मेरे लिए ऐसा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। अगर मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाया, क्या मैं रोड पे आ जाऊँगा, क्या मेरे खाने के वांदे हो जाएंगे, क्या मेरे घर वाले मुझे फेलियर समझेंगे। अगर ये तीनों क्वेश्चंस का जवाब हाँ है तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। पहले आईआईटीज का टैग लगता था, अब उस टैग की कोई वैल्यू नहीं है। अब एक फाउंडर की या फिर ड्रॉप आउट की वैल्यू है। इतनी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि आप बुक्स पढ़ के ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। ट्रेडिंग जो है रिक्वायर्स यू टू कीप योर इमोशंस असाइड एंड बी इमोशनलेस। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, हर इंसान को मुझे लगता है करना चाहिए प्रॉप फर्म्स, क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है। रिस्क मैनेज करना आ जाएगा। अगर Exactly. प्रॉप फर्म्स पे ट्रेड कर लिया तो रिस्क मैनेजमेंट एकदम टॉप पे हो जाएगा। 100%। द ओनली न्यूज़ दैट जो मुझे याद है जिसने मार्केट को एक्चुअली हिलाया था वॉज रशिया यूक्रेन वाला थिंग, एंड दैट वाज सडन। 4 लाख रुपया महीने का अगर आप कमा रहे हो तो आप दुबई में कंफर्टेबली रह सकते हो। फॉरेक्स में एक हमारे पास जादू की छड़ी होती है जो स्टॉक मार्केट में नहीं होती है। हाय गाइस, वेलकम टू दी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट जिन्होंने अपनी जर्नी ट्रेडिंग की स्टार्ट करी इंडिया में और आज बैठे हैं दुबई में। सो आई हैव रियली वेलकम यू माय उमर भाई। सो थैंक्स फॉर टाइम कि आप टाइम निकाल के हमारे साथ आए यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए। 100%। थैंक यू फॉर हैविंग मी भाई, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन हियर एंड आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ इट गोस। ओके, सो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी इंडिया में काफ़ी सालों पहले और आज आप दुबई में हो और काफ़ी सारे यंग ट्रेडर्स के लिए एक्सपायरिंग ट्रेडर हो, एक इंस्पिरेशन हो कि वो भी इंडिया से कैसे शिफ्ट हो सकते हैं दुबई। सो हाउ वाज द जर्नी, आपने कैसे स्टार्ट करा और वाई ट्रेडिंग ओनली? तो मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं दुबई आके शिफ्ट होऊंगा या फिर ऐसा कुछ मेरा कभी प्लान नहीं था। मेरा तो प्लान ऑनेस्टली जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो ये था कि यार थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, महीने का 1-1.5 लाख रुपया बन जाएगा, खर्चा निकल जाएगा। बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब मेरे लिए मैं जब ग्रो हो रहा था तो मैंने यही देखा था कि घर में जो है 50-60 हज़ार रुपया महीने में खर्चा निकलता था। तो मुझे लगता था भाई ये मेरा गोल है, मुझे ये करना है कोई भी हालत में, और इतना पैसा मैं कमाऊँगा तो अच्छा रहेगा। तो मेरी स्टार्टिंग की ट्रेडिंग जर्नी के 1-2 साल में, फर्स्ट 1-2 साल जो था उसमें लॉस हुआ। ऑफ कोर्स लॉस मेकिंग जर्नी था मेरा स्टार्टिंग का। उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम प्रॉफिट्स देखे अपनी जर्नी में, एंड देन जब प्रॉफिट्स देखे, जब पैसा अच्छा बनने लगा, व्हेन आई वाज मेकिंग 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ अ मंथ, तब मैंने फिर यूट्यूब भी शुरू किया एंड एवरीथिंग। तो तब मेरे लिए ऐसा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरा गोल जो स्टार्टिंग से था वो था 1 लाख रुपया महीना। वो पूरा हो गया। वो पूरा हो गया। तो तब मैं थोड़ा सा लॉस्ट था, बिकॉज मैं बॉम्बे से, टिपिकल बॉम्बे से बिलोंग नहीं करता हूँ। बॉम्बे से 40 किलोमीटर दूर एक छोटी सी सिटी है भिवंडी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एंड वहाँ मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया है, आउटस्कर्ट्स है एंड ऑल ऑफ दैट। तो फॉर अ पर्सन लाइक दैट 1 लाख रुपया बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो मैं लॉस था कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो अचीव कर लिया जो भी करना था, गोल पूरा हो गया। एंड तभी एक दिन मेरी एक मीटिंग होती है एक इंसान से, एंड आई डिड नॉट नो कौन है क्या है, बट मेरे एक अंकल थे, उन्होंने बोला चल मैं तुझे मिलवाता हूँ। एंड आई वेंट एंड मेट एंड ही सेड कि तुझ में बहुत पोटेंशियल है तो दुबई आ जा। उन्होंने मुझे ना तो जॉब ऑफर की ना कुछ ऑफर किया, ही जस्ट सेड कि पोटेंशियल है दुबई आ जा। एंड आई वाज लाइक यहाँ बैठे बैठे वैसे भी समझ में आ रहा नहीं, करूँ क्या, जाके देख लेते हैं क्या होगा एंड ऑफ दैट, ऑफ कोर्स लेट्स गिव इट अ शॉट। मैं गया एंड 1 हफ्ते के अंदर मैं आ गया, एंड दैट टाइम आई वाज 19 years old। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क्स आई हैव टेकन, बिकॉज मैंने घर वालों से 1 रुपया नहीं लिया था, पूरा खुद के पैसों पे एंड ऑल ऑफ दैट दुबई आया। एंड यहाँ पे आने के बाद रियलाइज़ हुआ कि अभी बहुत कुछ करना है। राइट। आई मीन दुनिया में और क्या क्या है, किस लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। एंड आज तक भी 4 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट दुबई में, एंड आज तक भी यही फील होता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो दैट इज़ हाउ आई केम हियर। सो दुबई इज़ अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब आप कितना भी अचीव कर लो यहाँ पे, ये चीज़ मैंने भी देखी है कि आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं हो 100%। और अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो आप बहुत कुछ हो, यहाँ पे आके करोगे तो आप बहुत नीचे रहते हो। सो अगर ट्रेडिंग नहीं तो क्या करते? व्हाट इज़ द सेकंड ऑप्शन? अगर ट्रेडिंग नहीं होती आपकी लाइफ में तो देन व्हाट कुड बी द सेकंड ऑप्शंस? तो मुझे लगता है कि एंड मैं हमेशा अपने ऑडियंस को भी ये बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी ना अपनी लाइफ में आज तक अपने आप को सेकंड ऑप्शन दिया है ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ट्रू। जितने भी लोग हैं, तो येस्टरडे आई वाज डूइंग अ कॉल विद माय कम्युनिटी, एंड मैंने सबको यही बोला कि आप अपने, मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने आप से एक सवाल करो कि अगर मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाया, क्या मैं रोड पे आ जाऊँगा, क्या मेरे खाने के वांदे हो जाएंगे, क्या मेरे घर वाले मुझे फेलियर समझेंगे। अगर ये तीनों क्वेश्चंस का जवाब हाँ है तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे, क्योंकि फिर जो है आप कुछ भी करके इसको चलाने वाले हो, कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर। भूख होती है इंसान, राइट। तो बट अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हो, सब चल रहा है एंड इट इज़ लाइक अ साइड थिंग कि हाँ चलो हो गया तो हो गया, कंफर्ट जोन हो गया तो हो गया, हॉबी की तरह अगर आप कर रहे हो तो फिर नहीं होने वाला। मैं अभी से बोल रहा हूँ नहीं होने वाला, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में इजीनेस देखते हैं और नहीं मिलने की। एग्जैक्टली। एंड आप फिर वो माइंडसेट से काम नहीं करते हो। अब फॉर मी मैं सीए कर रहा था
ठीक है, अब मैं सीए कर रहा था, सीए का मेरा फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया था, सेकेंड लेवल की मैं तैयारी कर रहा था। अब अगर आपको पता होगा, सीए जब तक सीए नहीं बनता है तब तक वो 12th पास ही कहलाया जाता है, ट्रू। राइट? तो ऐसा नहीं है कि चलो एक लेवल क्लियर हो गया, यू लाइक सीएफए में होता है, सीएफए में यूर लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, राइट? बट सीए में ऐसा नहीं है, आप सीए हो या तो नहीं हो, या तो आप 12वीं पास हो। सो फॉर मी 12th क्लियर किया, सीए का फर्स्ट लेवल क्लियर किया, तब मैंने ड्रॉप किया सीए, आई ड्रॉप्ड आउट। तो मेरे लिए मेरी फैमिली सिचुएशन भी इतनी खास नहीं थी, वी वर स्ट्रगलिंग फॉर बेसिक स्टफ। तो मेरे लिए तीनों सवाल का जवाब हाँ था कि भाई अगर ट्रेडिंग नहीं किया, क्या घर रहने के लिए रहेगा? नहीं रहेगा। फैमिली वाले फेलियर समझेंगे, हाँ फेलियर समझेंगे, खाने के वांदे हो जाएंगे, हो जाएंगे, रिस्क लिया। एंड देन फॉर दैट्स वाई आई थिंक आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब इंसान ना अपने आप को एक ऑप्शन देता है, सेकंड चांस, सेकंड ऑप्शन देता है, नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन, जिसने भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया लाइफ में, उन्होंने इसी ऐसे ही अचीव किया है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार मैं तो अच्छी फैमिली में पला बड़ा हूँ, मेरे फादर का बिजनेस है, मेरी क्या गलती है, मुझे क्या करना है? एग्जैक्टली तो उसमें उनकी गलती नहीं। अब इफ़ यू आर बोर्न इन अ गुड फैमिली, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, एंड इट्स अ गुड थिंग। मतलब क्योंकि अगर आप बेटर चांस, एग्जैक्टली इफ यू आर बोर्न इन अ गुड फैमिली, दैट मीन्स किसी ने तो मेहनत की है उसके लिए, तभी वहाँ पे हो। दैट इज वन थिंग। बट सेकेंड थिंग, यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन अ सिचुएशन देन जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लाइक अगर आप एक बिजनेस फैमिली से आते हो, एक कमिटमेंट ले लो, घर पे बोल दो कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की बिल मैं अगले महीने से मैं भरने वाला हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ही भरूंगा। डोंट गिव योर सेल्फ एन ऑप्शन, तो पुट योर सेल्फ इन अ पोजिशन लाइक दैट, एंड दैट इज हाउ यू विल अचीव न्यू लिमिट्स, न्यू हाइट्स। तो आपके कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैंने कभी अपने आप को प्लान भी दिया ही नहीं। एंड नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट कि अगर ये नहीं होता तो मैं क्या करता, आई थिंक मैं आज भी ट्राई कर रहा हूँ। वहीं पे कहीं स्टक होते। एंड आई गेस दैट्स द रीज़न जितने भी बड़े बिजनेसमैन या फिर अंबानीज हैं, ये सब अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, जाके ट्राई करो कि स्ट्रगल रियल में किसे कहते हैं। Exactly. अगर नहीं जाओगे तो पता ही नहीं लगेगा एग्जैक्टली स्ट्रगल क्या होती है। एग्जैक्टली। और अभी आपने एक चीज़ बोली कि आपने उस टाइम पे रिस्क लिया और अपनी पढ़ाई छोड़ी। ये काफ़ी सारे हमारे ट्यूटर्स सोचते हैं कि भाई क्या मैं भी कॉलेज छोड़ दूँ, सीधा ट्रेडिंग को फुल टाइम दूँ, इवन जॉब छोड़ दूँ, एक स्टेबल 1-2 लाख की जॉब है, जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग कर लूँ। सो व्हाट विल योर सजेशंस, क्या उन्हें जॉब छोड़नी चाहिए अगर स्टेबल जॉब है? अगर कॉलेज कर रहे हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट होना चाहिए? क्योंकि हमारे इंडिया में एक टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप आउट और स्टार्टअप फाउंडर्स टैग की बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले आईआईटीज का टैग लगता था, एक जमाना था, अब उस टैग की कोई वैल्यू नहीं है। अब एक फाउंडर की या फिर ड्रॉप आउट की वैल्यू है। सो व्हाट विल बी योर सजेशंस, क्या ड्रॉप आउट करना चाहिए आइदर कॉलेज और जॉब्स? तो सबसे पहले मैं अपनी सिचुएशन बताऊंगा कि मैं कैसी सिचुएशन में था और मैंने ड्रॉप करने का डिसीजन लिया। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली एक दिन ये सोशल मीडिया पे देख के डिसाइड नहीं किया कि भाई मैं पढ़ाई छोड़ने वाला हूँ और मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूँगा। नहीं, आई वॉज बिफोर ट्रेडिंग आई वॉज अ फिटनेस कोच, फिटनेस इन्फ्लुएंसर। आई यूज टू सेल डाइट प्रोग्राम्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो वहाँ से मेरे 20-25 हज़ार रुपये महीने के बन रहे थे, उससे मैं ट्रेडिंग कर रहा था। फिर उसके बाद तब मैंने यूट्यूब भी शुरू करने का सोच रहा था एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान था और मैंने अपने पेरेंट्स को जाके बताया मेरा प्लान कि देखो ये मेरा प्लान है। अगर और फिर उसके बाद मैंने मेरे पेरेंट्स को ये भी बोला कि अगर मेरे से ये नहीं हो पाता है तो मैं वापस पढ़ाई करूंगा और अपने पैसों पे पढ़ाई करूंगा। देन बेसिकली अगर आपने मुझे ये करने दिया तो इसके बाद आपको मेरी रिस्पांसिबिलिटी मेरे पे ही है। हाँ, मतलब उसके बाद आपको मेरे ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च करना है। दैट इज व्हाट आई टोल्ड देम। अब लोग आजकल स्पेशली टीनेजर्स ये सोचते हैं कि मैं घर वालों को बोलूंगा भाई मुझे ट्रेडिंग करनी है, वो लोग बोलेंगे जा बेटा पैसा उड़ा गया, सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, तेरे को जो करना है। ऐसा थोड़ी होता है। तुमने डिसीजन लिया, रिस्क तुम लोग खुद देखो। एग्जैक्टली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट द एंड ऑफ द डे आपके पेरेंट्स ही चाहते हैं कि आप अच्छा करो। ट्रू। चाहे वो ट्रेडिंग से हो चाहे वो जॉब से हो। तो अगर आप एक प्रॉपर प्लान बना रहे हो, आप हर सिनेरियो को समझ के, एंड आई थिंक अगर इंसान एक्चुअली ट्रेडिंग सीखता है ना तो ये चीज़ उसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने आ जाती है। क्योंकि एज अ ट्रेडर हमारा काम क्या है, ट्रेड लेने से पहले हर एक आउटकम का हमारे पास प्रिपरेशन होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन करना, रिस्क है तो कितना है। एग्जैक्टली। तो दैट्स द सेम थिंग आई डिड। वही मैंने किया। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि ऐसा ऐसा है, दिस इज माई प्लान, इफ इट डजंट वर्क आउट तो मैं खुद के पैसों पे पढ़ाई कर लूँगा, आपको मेरी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रीअश्योरेंस दिया अपने पेरेंट्स को, मैंने रीअश्योरेंस दिया, मैंने टेंशन नहीं दिया। मैंने ये नहीं बोला कि मैं सब छोड़ के ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो आजकल के जो टीनेजर्स होते हैं वो सुनते हैं मेरी बातें, उनको लगता है मैं भी छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं है। आपके पास प्रॉपर कैलकुलेटेड प्लान होना चाहिए, गोल होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पेरेंट्स को दिखना चाहिए कि ये सीरियस है इसको लेके। ऐसा नहीं है कि भाई आपने बोल दिया मैं ड्रॉप आउट करके ट्रेडिंग कर रहा हूँ और आप क्लब में बैठे हो, घर से ले रहे हो।
कि पैसे मैं घर से लॉस ले कर रहे दे हो, दोबारा पैसे लो। क्लब में बैठे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो पूरा दिन बैठ के फिर वही करो। राइट, अपने मुझे स्ट्रगल करो उस चीज में आप लिया है। मुझे याद है मेरा टाइम जब मैं प्रॉपरली सीख रहा था, लोग मुझसे पूछते हैं कि जब आप सीख रहे थे तो आपने कितना टाइम दिया दिन का, और मेरे पास जवाब नहीं होता है बिकॉज मैं पूरा दिन वही करता था। मैं सुबह उठता था 9:15 मार्केट खुलती थी, 9 बजे मैं उठता था। 9 बजे उठ के फटाफट जो भी मूड हो गया, अब अपना टिपिकल एक लॉन्डे का रूटीन वही होता है, सुबह उठ के मूड होना है भाई और कुछ नहीं करना है। हमारा कौन सा स्किन फोन नेट ऑन। एग्जैक्टली, सुबह उठ के मूड होना है, फ़ोन पे बैठना है, लैपटॉप है जो भी है देखना है, वो करता था। उसके बाद जब मार्केट क्लोज होता था, उसके बाद कुछ और याद आता था। उसके बाद कुछ और याद आता, और उसके बाद फिर पूरा दिन मैं सिर्फ बुक्स पढ़ता था, यूट्यूब वीडियो देखता था और वर्कआउट करता था बस। ये चीज़ मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस करी है। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि हॉबीज़ क्या है सर आपकी, आप ट्रेडिंग से क्या करते हो? भाई कुछ नहीं है, जस्ट लैपटॉप, फ़ोन, इंटरनेट, डेट्स ऑल। कोई नहीं चाहिए हमें, बस ये लैपटॉप, इंटरनेट, चार्ट्स मिल जाए और इसमें पूरा दिन रात कब निकल जाता है टाइम का पता ही नहीं लगता। एग्जैक्टली मतलब वही मुझसे लोग पूछते हैं, स्पेशली हियर इन दुबई, मुझसे लोग पूछते हैं वीकेंड्स पे करो, मेरे पास नहीं है जवाब। मैं वही करता हूँ भाई, रिपीटिंग बैक टेक्स्ट, मैं वही करता हूँ। और कभी कभार हो गया कुछ और जेट की कर लिया, जैसे मैं बोल रहा था, शूटिंग करने चले गए, कुछ ना कुछ कर लिया कभी कभार, बट टिपिकल वीकेंड इज वर्क, नथिंग एल्स, बैक टेस्टिंग ऑन द चार्ट्स। मतलब, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप है ना 1-2 दिन से ज़्यादा या 1 दिन से भी ज़्यादा चार्ट्स के बगैर अगर रह सकते हो, इसका मतलब आपके अंदर अभी वो कीड़ा नहीं है। राइट। मैं तो नहीं रह सकता, फुली डेडिकेटेड नहीं हूँ मैं नहीं रह सकता चार्ट्स के बगैर, देखे बगैर। मुझे देखना ही, चाहे बंद है तो भी देखना है मुझे, कुछ बैक टेस्टिंग करनी है, कुछ ना कुछ करना है। अब इसको आप ऑब्सेशन बोल रहे हो, कुछ भी बोल लो, बट दिस इज हाउ जरूरी भी एज अ ट्रेडर जरूरी 100%। सो अभी आपने जैसे बुक्स की बात करी थी, सो आप कौन सी बुक रिकमेंड करना चाहोगे अपकमिंग ट्रेडर्स को, बुक्स या मूवीज जहाँ से उन्हें कुछ सीखने को मिले, जहाँ से उनकी सेल्फ ग्रोथ हो ट्रेडिंग में या पर्सनल लाइफ में? तो मैंने ऑलमोस्ट पिछले 3-4 साल में 300 से भी ज़्यादा बुक्स पढ़ी है, एंड आउट ऑफ द 300 ऑलमोस्ट 275 वर ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। 20-25 ये बुक्स हैं जो मैंने ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट पे पढ़ी होगी। एंड इतनी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि आप बुक्स पढ़ के ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हो। बिल्कुल नहीं, आप जो है बिल्कुल भी नहीं। बुक्स से ना ज़्यादा से ज़्यादा आप साइकोलॉजी सीख सकते हो, करेक्ट, उसकी ट्रिक सीख सकते हो, बट ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। ट्रेडिंग आपको चार्ट्स पे ही सीखना है, इम्प्लीमेंटेशन वीडियोस देख के आप फिर भी सीख सकते हो, बट बुक से आप नहीं ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो मुझसे जब कोई पूछता है कि ट्रेडिंग की बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग इन द जोन एक बुक है, विच इज मार्क डगलस। दैट्स अ वेरी वेरी गुड बुक ऑन साइकोलॉजी। मेरी भी फेवरेट है पर्सनली, मैंने अपने स्टार्टिंग डेज में वो 2-3 बार पढ़ी है बुक, बहुत अच्छी बुक है। करेक्ट, मैंने भी ऑलमोस्ट 3 से 4 बार पढ़ी हुई है वो बुक। तो दैट्स अ वेरी गुड बुक, बट एक बिगिनर को वो नहीं पढ़नी चाहिए। पहले थोड़ा बहुत मेंटालिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी अगर उन्होंने बुक पढ़ ली, और ट्रेडिंग को शायद बिलीव नहीं करेगा फिर अगर उसने स्टार्टिंग में पढ़ ली तो वो। करेक्ट, तो एक बिगिनर को नहीं पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक सीख के वो बुक पढ़नी चाहिए। उसके अलावा मूवीज जहाँ तक है, मार्जिन कॉल इज़ अ वेरी वेरी गुड मूवी, द बिग शॉट इज़ अ वेरी गुड मूवी। फिर उसके बाद वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ऑल टाइम फेवरेट है ट्रेडर्स। तो मार्जिन कॉल इज़ वेरी गुड। उसमें मतलब आपने देखी है मार्जिन कॉल? हाँ मैंने देखी है मार्जिन कॉल, बिग शॉट भी देखी है, कैसे वो पूरा फॉल आया था, उन्होंने कैसे मैनेज करा था वो। तो दीज आर गुड मूवीज। और अगर बॉलीवुड की बात करी जाए तो एक बाजार मूवी है सैफ अली खान की, करेक्ट, वो भी बहुत अच्छी मूवी है वो। आई गेस अगर किसी ने नहीं देखी है तो बाजार मूवी जरूर देखना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सैफ अली खान की। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ट्रेडिंग में एग्जैक्टली काम कैसे होता है, ट्रेडिंग में पैसे की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और पैसा अगर आपका बैंक में रखा है। काफी सारे लोग सोचते हैं कि बैंक में अगर हमारा पैसा है तो सेफ है, पैसा बढ़ रहा है एफडी पे 5-6% का, बट दे डोंट नो कि एफडी में पैसा बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है, बट उसका इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट पीपल इस बात को समझ ही नहीं पाते। राइट, वो बाजार एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी है। मैंने जब पहली बार देखी थी तो मतलब काइंड ऑफ आई आल्सो अंडरस्टूड कि वो चली क्यों नहीं, बिकॉज लोगों को इट इज नॉट फॉर द मासेस, राइट, दैट्स व्हाई वो चली नहीं। मार्केट उसका बहुत छोटा था देखने में। करेक्ट, बट आई रियली होप, मुझे लगता तो नहीं है कि पार्ट 2 आएगा, बट आई रियली होप दे मेक अनदर वन, क्योंकि काफी टाइम पुरानी मूवी हो गई अब तो, और लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें, इसलिए। सो उमर भाई, ट्रेडिंग मेनली लोग पैसे के लिए करते हैं कि हमें पैसे मिलेगा, लग्जरी चार्म मिलेगा, लाइफस्टाइल मिलेगी, बट ये तो हमें पता है पैसा मिलता है, बाय प्रोडक्ट है सब चीज़ का, जो भी तुम काम करोगे, बट व्हाट एल्स ट्रेडिंग गिव्स अपार्ट फ्रॉम मनी? ट्रेडिंग से अलग, ट्रेडिंग में पैसे से अलग हमें और क्या मिलता है? तो आई थिंक बहुत सारी जो तरीका होता है लाइफ को देखने का, जो नॉर्मल चीज़ें आप करते हो डे टू डे लाइफ में, वो देखने का नज़रिया बहुत अलग हो जाता है, माइंडसेट। एग्जैक्टली। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मेरे जर्नी में जब मैं अपना प्लान बना रहा था ड्रॉप आउट करने के बाद, तो मैंने वही किया जो मैं ट्रेडिंग में करता है, मैनेज माई रिस्क। मैंने प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बनाया, जैसे हम ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं वैसे मैंने अपना करियर का प्लान बनाया। सो
प्लानिंग सीख जाते हो, आप एनालिसिस सीख जाते हो, रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हो, राइट? डिसीजन आपका साइकोलॉजी बहुत मेंटेन डेवलप हो जाती है एग्जैक्टली आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज एज अ ट्रेडर यू हैव टू बी अ फास्ट सबसे ज़्यादा मेंटालिटी भी काम होता है, राइट? एंड एक कोट है जिसमें मैं बहुत फॉर्मली बिलीव करता हूँ कि द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। करेक्ट। जो तरीके से आप एक चीज़ करोगे वही वैसे सब तरीका हर जगह समझ रिफ्लेक्ट आएगा। होगा, राइट? अगर आप मान लो अनपंक्चुअल इंसान हो फॉर एग्जाम्पल, सब जगह रहेगा, हर जगह वही होगा। मार्केट खुलने के बाद आप आ रहे हो, क्या होगा उसमें? एग्जैक्टली तो ट्रेडिंग से वो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलती है, वेयर यू कम इन एंड यू कैन अप्लाई ऑल दोज थिंग्स इन रियल लाइफ। एंड एक डिसएडवांटेज भी है दैट आई वुड लाइक टू शेयर इस कि अब ट्रेडिंग के बाद ना आप जो है, एंड ये मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स की पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट करेगा। एनोनिमस, कि अकेलेपन आपको खाएगा कि आप ट्रेडिंग अकेले कर रहे हो, आप शायद बाहर किसी से नहीं मिल पाओगे इतना, तो आपको किसी की कंपनी तो नहीं मिलती है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप अकेले काम करते हो सारा। करेक्ट, वो तो है, बट द पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज बीइंग इमोशनलेस, बिकॉज अब ट्रेडिंग जो है इट रिक्वायर्स यू टू कीप योर इमोशंस असाइड करेक्ट। एंड बी इमोशनलेस, राइट? बट एज अ ह्यूमन बीइंग इन योर रिलेशनशिप्स यू कैन नॉट बी इमोशनलेस, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप है या पर्सनल रिलेशनशिप है। तो एक रील देखी थी मैंने, उसमें था कि एक ट्रेडर अगर एक 5 साल के रिलेशनशिप में है एंड उसका ब्रेकअप हो जाता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको लगेगा स्टॉप लॉस हिट हो गया, चीज़ है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, बिकॉज हम लोगों ने इतनी सारे लॉसेज, इतनी सारी एडवर्सिटी देखी है इमोशनली कि दैट नथिंग रियली अफेक्ट्स अस एनी मोर। कोई चीज़ ब्रेक डाउन अब नहीं कर सकती, इतने बड़े बड़े लॉसेस देख लिए। एग्जैक्टली तो वो जो एक कोल्डनेस हो ना हार्ट में, वो कोल्ड हार्टेडनेस डेवलप हो जाती है, जिसका एक डिसएडवांटेज है। बट आई थिंक इट्स गुड टू हैव, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज गोइंग टू हैव अ बैड डे वन डे और द अदर, For sure. एंड इट प्रिपेयर्स यू फॉर दैट। करेक्ट करेक्ट। सो मैक्सिमम लॉस, बिगेस्ट लॉस आपका क्या रहा है एक दिन में या एक वीक में, एक ट्रेड में आज तक का? तो द मैक्सिमम लॉसेस तो ऑब्वियसली देर आर इन मल्टीपल फिगर्स एंड ऑल ऑफ दैट, रहते हैं, बट जो मैक्सिमम बिगेस्ट रहा है। बट आई टेल यू अबाउट द लॉस जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मेंटली डैमेज किया था, एंड दैट वाज व्हेन आई वाज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड ऑफ, एंड तब मैं इक्विटी के ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता था, एंड डीएलएफ का स्टॉक ऑप्शन बाई किया था मैंने, एंड उसका लॉट साइज कुछ 3,000 का होता था तब, आई डोंट नो अभी कितना है, बट 3,000 की जगह मैंने गलती से 30,000 ले लिए थे, एंड वो एक छोटे से पॉइंट के मुंह में मेरा कुछ 60-70 हज़ार का लॉस हो गया था, एंड दैट इज़ व्हेन आई वाज लाइक कि भाई ये क्या हो गया मुझसे, एंड दैट टीचेस यू अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप एक नंबर का भी इधर से उधर करोगे ना, पूरा ऊपर नीचे हो सकता है। एग्जैक्टली तो एंड आई थिंक दैट इज़ आवर जॉब। अभी एट द एंड ऑफ द डे हमको बॉक्सेस उठा के इधर उधर नहीं रखने, हमें कुछ फिजिकल काम नहीं करना है, राइट? अपना बटन काम दबाने का सारा गेम है। एग्जैक्टली तो अगर आप उसमें भी गलती करोगे तो फिर ऑफकोर्स ये सब होना ही है। सो इट टीचेस यू अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि आपका यही काम है, आपको इसमें भी अगर आपने गलती कर दी तो फिर यही होगा। एंड आई गेस हमारे ट्रेडर्स जो हैं इंडिया में या कहीं भी, इसलिए ही ओवर ट्रेडिंग होती है, दे आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम ट्रेडिंग। एक बटन दबाया और बाय, एक बटन दबाया सेल, करेक्ट, दैट्स व्हाई दे डू ओवर ट्रेडिंग। अगर रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, दिन में 5 बटन दबा सकते हो, तो ओवर ट्रेडिंग का मतलब ही नहीं होगा। एग्जैक्टली, एंड दैट इज वेयर आई थिंक prop firms is a very good thing, Right. prop firm जो है दैट लिमिट्स यू विद योर डेली लॉस एंड ऑल ऑफ दैट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, हर इंसान को मुझे लगता है करना चाहिए prop firms, क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, रिस्क मैनेज करना आ जाएगा। अगर prop firms पे ट्रेड कर लिया तो रिस्क मैनेजमेंट एकदम टॉप पे हो जाएगा 100%। और अभी जैसे वॉर जैसे सिचुएशन चल रही हैं और अभी यूएस में इलेक्शंस भी हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि गोल्ड या बिटकॉइन कहाँ जाएंगे अभी ये सब? तो मुझे लगता है कि अभी जो नॉर्मली वॉर्स है एंड एवरीथिंग, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट का जो वॉर है, आई थिंक वो ऐसी कंडीशन हो गई है कि नॉर्मलाइज्ड है। एग्जैक्टली नॉर्मलाइज्ड है, राइट? तो एंड ये सारे न्यूज़ बहुत इतनी बार आ चुकी है पिछले 3-4 साल में, दैट अब मार्केट जो है, मार्केट डजंट इवन रिएक्ट टू इट, मार्केट डजंट रिएक्ट टू इट, एंड आई थिंक मार्केट में इतने स्मार्ट और इतने हाई लेवल लोग बैठे हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज कर रहे हैं, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस देन अस, राइट? एंड दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दिस, एंड मार्केट ये सारी न्यूज़ को डिस्काउंट कर लेता है। द ओनली न्यूज़ मार्केट इज नॉट एबल टू डिस्काउंट जो एकदम सडनली आती है, लाइक द ओनली न्यूज़ दैट जो मुझे याद है जिसने मार्केट को एक्चुअली हिलाया था was रशिया यूक्रेन वाला थिंग, एंड दैट वाज अ सडन थिंग, राइट? गोल्ड ऑल टाइम हाई बना दिया था तब, एंड देन इट केम डाउन, जो भी स्पाइक हुआ था उसके पहले कोविड है। अदर देन दीज टू नथिंग रियली कम्स टू माय माइंड जिसने मार्केट को रियली बहुत ऊपर नीचे किया था। रिसेंटली भी 5-7 सालों में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं। एग्जैक्टली तो ये सारी जो न्यूज़ है, दिस इज जस्ट आई सी बिगिनर ट्रेडर्स गेटिंग एक्साइटेड कि अरे ये वॉर है, क्या होगा, ये होगा। कुछ नहीं होता, अभी नॉर्मलाइज्ड हो गया अभी सब। कुछ नहीं होगा, मार्केट आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, मार्केट ये सब डिस्काउंट कर लेता है। जिसके बिलियंस ट्रिलियंस लगे हैं मार्केट में, उसे सब इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हैं हमसे बहुत पहले उन्हें पता रहता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। एग्जैक्टली वो पूरा डिस्काउंटेड होता है, राइट।
और व्हाट अबाउट इलेक्शंस, जैसे अभी मोस्ट प्रोबेबली वी नो कि ट्रम्प की विक्ट्री होने वाली है, Right. तो क्या लगता है उससे बिटकॉइन पे कितना इफेक्ट आएगा अभी इस बुल आई में? थिंक ट्रम्प का जो विन है, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ ये कि ट्रम्प के विन के बाद जो है हमें एक्चुअल बुल रन देखने को मिलेगा, बिकॉज ट्रम्प इज़ वेरी प्रो क्रिप्टो, ही इज़ अ बिग फैन ऑफ क्रिप्टो एंड स्टार्टिंग से ही इज़ बीन अ फैन ऑफ क्रिप्टो, एंड आई थिंक वंस ही विंस दैट इज़ व्हेन क्रिप्टो का जो एक्चुअल बुल रन है वो शुरू होगा. राइट. एंड ऑल्सो उसके साथ साथ इलॉन मस्क भी है, और ब्लैक रॉक ने अब एंट्री ले ली है, वैनगार्ड ने, और सब यूएस से हैं, तो दे विल डोमिनेट द क्रिप्टो मार्केट एज वेल. करेक्ट. सो अभी काफ़ी सारे लोगों को एक डाउट और होता है कि मैं ट्रेडिंग स्टार्ट तो करूं, बट क्या मैं डायरेक्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग करूं या पहले मैं स्टॉक ट्रेडिंग करूं, क्योंकि स्टॉक्स में काफ़ी सारे लोगों को लॉस हो जाता है स्टार्टिंग में, तो उसके बाद उन्हें डाउट होता है कि क्या मैं फॉरेक्स में शिफ्ट हूं या स्टॉक्स में ही रहूं. सो व्हाट विल बी योर एडवाइस ऑन दैट कि स्टॉक ट्रेडिंग में ही रहना चाहिए या फॉरेक्स में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आई थिंक दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, एंड ये सवाल कि मैं पहले स्टॉक कर लूँ फिर फोरेक्स करूँ इज़ अ स्टूपिड क्वेश्चन मुझे लगता है, बिकॉज अगर एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर फोरेक्स में आना है, मतलब यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि लॉन्ग टर्म मुझे कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है. अगर आपको फोरेक्स ही करना है तो फिर स्टॉक में शुरू करके पॉइंट ही नहीं है. बिल्कुल. राइट. एंड वन थिंग जो मैंने देखी है कि अब मैंने भी 2-3 साल स्टॉक मार्केट किया, फिर उसके बाद मैं फोरेक्स में शिफ्ट हुआ. तो फोरेक्स में आने के बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मुझे ऑब्वियसली सीखने को मिला, बट जो बेसिक्स होता है ना वो मेरा स्किप हो गया, बिकॉज मेरा बेसिक जो है वो इंडियन मार्केट के लेवल का है. तो यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलता है अरे ABCD तो मिस ही कर दिया मैंने, सीधा बहुत बड़े उस पे आगे आ गया. राइट. तो आई थिंक अगर आपको फोरेक्स करना ही है तो देन फोरेक्स से ही शुरू करो एंड फोरेक्स के बेसिक्स सीखो. जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, 110% फोरेक्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, एंड इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका 70% विन रेट है फॉर एग्जाम्पल, तो दैट मीन्स आप 100 ट्रेड्स लेके 70 जीतोगे, बट 100 ट्रेड्स आपको कितने टाइम स्पैन में मिल रहे हैं? इंडियन मार्केट में अगर एक साल में मिलेगा तो फोरेक्स में आई थिंक 2-3 महीने में मिल जाएगा. 24/5 मार्केट है, सुबह शाम जब मर्जी कर सकते हैं हम वो. 100%. और उसके साथ साथ फॉरेक्स में कुछ लोगों को लगता है कि डिफिकल्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो परसेप्शन बन जाता है सब बहुत बड़ा वर्ल्ड का मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, या मैं वहाँ पे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. वहाँ पे डॉलर्स में काम होता है. जो बंदे नए आते हैं ट्रेडिंग में उन्हें डाउट हमेशा रहता है. मुझे लगता है फोरेक्स इज ईजियर देन इंडियन मार्केट, बिकॉज फोरेक्स में मैनिपुलेशन इतना कम है. Right. अगर आपने सिर्फ न्यूज़ अवॉइड कर ली, न्यूज़ से बच के रहे स्टार्टिंग में, एंड मैं तो बिगिनर्स को ही सजेस्ट करता हूँ कि चुपचाप लंदन सेशन ट्रेड करो. Correct. न्यूज़ होती नहीं है, 6 महीना लंदन सेशन ट्रेड करो, आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि कितना सिंपल है फोरेक्स मार्केट. एज अ न्यूबी न्यूज़ से जितना दूर रह सकते हो उतना बेटर ही रहता है. बट फॉरेक्स में एक हमारे पास जादू की छड़ी होती है जो स्टॉक मार्केट में नहीं होती है, प्रॉप फर्म्स. 100%. प्रॉप फर्म्स पे आप छोटी कैपिटल से बड़ा फंड मैनेज कर सकते हो, और अगर स्किल्स हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट्स निकाल सकते हो, जो कि स्टॉक ट्रेडर्स में नहीं होती हैं. एग्जैक्टली. व्हाट डू यू थिंक प्रॉप फर्म्स का फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड? क्या प्रॉप फर्म्स स्टे करेंगी या विल बी बैंकरप्टी? जैसे सारे प्रॉप फर्म्स अभी बंद हो जाती हैं, कुछ टाइम आती हैं, चलती हैं, बंद हो जाती हैं. Right. तो क्या फ्यूचर होने वाला है प्रॉप फर्म्स का? तो मुझे लगता है प्रॉप फर्म्स इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, एंड अभी एटलीस्ट 5 से 10 साल तो चलना है प्रॉप फर्म्स. मे बी आते जाते रहेंगे, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, बट देयर आर फ्यू विच आई फील विल बी हियर फॉर द लॉन्ग टर्म. एंड जहाँ तक इंडिया की बात है, आई थिंक इंडिया में अभी बहुत पोटेंशियल है प्रॉप फर्म्स को लेकर, बिकॉज प्रॉप फर्म्स अभी एक्चुअली घुसे ही नहीं है इंडियन मार्केट में. राइट. एंड जहाँ तक इंडिया की मार्केट है, इंडिया में लेस देन 1% पीपल हैव एक्सेस टू क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, एंड दैट मीन्स प्रॉप फर्म्स लेस देन 1% पीपल जो है, अब उसके 1% में 1% का 1% होगा जो ट्रेडिंग करता होगा. सो दैट्स द काइंड ऑफ मार्केट वी हैव राइट नाउ. तो आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा मार्केट पेनिट्रेशन बाकी है प्रॉप फर्म्स का, एंड अगले 5 साल में जहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट मुझे समझती है, इंडियन गवर्नमेंट पहले ये देखती है कि भाई कोई इंडस्ट्री में अच्छा टर्नओवर हो रहा है नहीं हो रहा है. अगर अच्छा टर्नओवर हो रहा है, उनको समझ में आएगा तो रेगुलेशंस निकालेंगे, नहीं समझ में आएगा तो टैक्स मार देंगे, जैसे क्रिप्टो के लिए किया था. राइट. तो क्रिप्टो को भी समझ लो 10 साल लग गए इंडियन गवर्नमेंट को एक्चुअली नोटिस करने में. सो आई थिंक प्रॉप फर्म्स अगले 5 साल तक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट भी इंटरफियर नहीं करेगा अनलेस द नंबर गोज वेरी एक्सपोनेंशियल. तो आई थिंक जब तक 10-15 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री नहीं बन जाएगी इंडिया में, तब तक गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा. उसके बाद जो है मे बी टैक्स आएगा, ये आएगा वो आएगा, बट आई थिंक तब तक अगले 5 साल इज़ अ वेरी गुड टाइम विंडो फॉर ट्रेडर्स. प्रॉप फर्म्स को यूज़ करो, पैसे कमाओ, एंड मेक एज मच मनी पॉसिबल. क्योंकि 10-15 हज़ार करोड़ एज अ नॉर्मल इंडियंस लगता है बहुत बड़ा, बट गवर्नमेंट की नज़रों से देखोगे कुछ नहीं है. Exactly. बहुत छोटा अमाउंट है अगर आप बिजनेस इंडस्ट्री में देखोगे तो. एग्जैक्टली. तो जैसा भी आपने बताया कि प्रॉप फर्म्स आएंगी जाएंगी, बट कुछ ही जो मार्केट में टिकती हैं. तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सी प्रॉप फर्म्स अच्छी हैं एज अ इंडियन, जो इंडियन के लिए बेस्ट हैं, जो उन्हें चूज करनी चाहिए? तो सबसे बेस्ट प्रॉप फर्म जो मैंने देखी है, नंबर 1 इज FTMO, बट अनफॉर्चुनेटली FTMO इंडिया में अवेलेबल नहीं है.
फंडिंग पिप्स इज़ अ वेरी गुड प्रॉप फर्म. फंडिंग पिप्स से मैंने खुद ट्रेड करके पे आउट्स लिए हैं. फिर देयर हैव बीन अदर प्रॉप फर्म्स एज वेल. तो ये दोनों जो है जो मैं रिकमेंड करता हूँ. उसके अलावा देयर इज़ वन प्रॉप फर्म जो हम खुद लेके आ रहे हैं स्पेशली इंडियंस के लिए, बिकॉज एक इंडियन प्रॉप फर्म अभी तक आया नहीं है. नहीं आया. तो एक स्पेशली इंडियंस के लिए जिसमें हम यूपीआई पेमेंट्स भी देने वाले हैं, वो प्रॉप फर्म भी हम लोग लेके आ रहे हैं. मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है. सो इफ एनीबडी वांट्स टू नो मोर अबाउट इट दे कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू गेट अपडेट्स ऑन दैट. अभी तक मैंने ऑफिशियली, इनफैक्ट आपका ये पॉडकास्ट है जहाँ पे मैं पहली बार इसके बारे में बात कर रहा हूँ ऑन द इंटरनेट. उसके अलावा तो मैंने और कहीं बात नहीं की है. बट वेरी सून आई अंडरस्टैंड कि इंडिया में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो करना चाहते हैं. प्रॉप फर्म्स ऑल्सो, प्रॉप फर्म एक और लीगल तरीका है फॉरेक्स करने का, राइट? बिकॉज इंडिया में ऑफ कोर्स फॉरेक्स जो है अनरेगुलेटेड है एंड ऑल दैट. तो प्रॉप फर्म्स इज ऑल्सो वन अदर वे टू ट्रेड फॉरेक्स लीगली. तो आई अंडरस्टैंड बहुत सारे ट्रेडर्स हैं ना, इसलिए हम लोग एक प्रॉपर ए बुक प्रॉप फर्म लेके आ रहे हैं ट्रेडर्स के लिए, जो एक्चुअली लोगों को कैपिटल देगा एंड दे विल बी एबल टू ट्रेड ऑन इट. सो जैसा आपने देखा कि उमर भाई अपने खुद की प्रॉप फर्म्स लेकर आ रहे हैं. तो अगर आपको डाउट है कि कौन सी प्रॉप फर्म में जाना चाहिए, तो आंख बंद करके आप उमर भाई के प्रॉप फर्म्स देख सकते हो. कुछ ही टाइम में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. अगर आपने फॉलो नहीं करा है, उमर भाई को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. एंड मैं भी ट्राई करूंगा अपने चैनल पे उसके बारे में बाकी वीडियोस आपको देने की. बट प्रॉप फर्म्स पे काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि क्या मैं प्रॉप फर्म्स पे करूँ या मैं ब्रोकर पे करूँ. मैं एज अ न्यू मुझे 4-5-6 महीने हुए मार्केट में, तो मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, उनके लिए क्या सजेशंस रहेगा आपका? तो मैं एक सिंपल रोड मैप देता हूँ. मान लीजिए आपके पास $1000 है, ठीक है. अब अगर $1000 आपने एक ब्रोकर में डिपॉजिट किया एंड आपने 10% का लॉस किया, तो कितना लॉस हो गया? $100 का लॉस हो गया. बट अब अगर आप वो $1000 लेके उसको उसके लिए मान लीजिए आप $50 का एक अकाउंट खरीद रहे हो, $50 पे करके $5000 का अकाउंट ले रहे हो, 50 गए तो उसको ब्लो कर दिया, सिर्फ $50 गए. करेक्ट. एंड $1000 को अगर आप 50-50 में डिवाइड करोगे, दैट मीन्स आप कितने अकाउंट्स खरीद सकते हो? 20 अकाउंट्स खरीद सकते हो. तो आप 20 अकाउंट्स ब्लो, अगर मान लो 20 भी ब्लो ही कर दिए, बट आप 20 अकाउंट ब्लो करके ज़्यादा सीखोगे कि एक ब्लो करके? 20 में आप रिस्क मैनेजमेंट बहुत टॉप पे सीख जाओगे. एग्जैक्टली. और ब्रोकर पे वो नहीं है. ब्रोकर पे 100 है, अब पलटेगा 110 के बाद मैं क्लोज करूंगा, 120 पे 130 पे मैं क्लोज करूंगा. हमारा जो मेंटल स्टॉप लॉस है वो काम नहीं कर पाएगा. Exactly. बट प्रॉप फर्म्स में ऑटोमेटिकली वहाँ पे खत्म हो जाएगा. तो आई थिंक प्रॉप फर्म्स इज अ वेरी गुड वे टू डू इट, स्पेशली फॉर बिगिनर्स. बट बिगिनर्स भी जो है, मैंने ये देखा है कि ऐसे ही शुरू कर देते हैं, एक ब्रोकर की तरह ट्रेड करना शुरू कर देते हैं. तो आपको अपने आप को रूल्स के बारे में भी एजुकेट करना है कि डेली लॉस रूल क्या होता है, मैक्स लॉस क्या होता है, एंड ऑल ऑफ दोज जो भी प्रॉप फर्म आप ट्रेड कर रहे हो उसके रूल्स को अच्छे से पढ़ो और फिर उसमें ट्रेडिंग शुरू करो. बट स्टिल आई थिंक एनी टाइम प्रॉप फर्म्स इज बेटर. एंड अगर आपके पास स्किल सेट है तो आप कितना छोटा सा अमाउंट भी बहुत बड़े अमाउंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने फंडिंग पिप्स में मैंने किया था, मैंने $60 पे करके $10,000 के अकाउंट बाय किया था. 8 दिनों में मैंने दोनों फेस क्लियर किए. उसके बाद अगले 8 दिनों में मैंने ऑलमोस्ट $2,300 का पे आउट लिया था. तो $60 कितना होता है? $5,000 होता है. 5,000 को 2 लाख रुपए बना लिए, बिल्कुल, राइट, इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 1 मंथ. सो दिस इज व्हाट इज पॉसिबल अगर आपके पास स्किल सेट है तो प्रॉप फर्म्स आई थिंक इज अ बेस्ट वे टू स्टार्ट. बट प्रोवाइडेड दैट आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है, आपको बेसिक्स आता है एंड आपको रूल्स पता है. करेक्ट. प्रॉप फर्म्स का पहला रूल ही रिस्क मैनेजमेंट है. अपना एसएल के साथ करो, अकाउंट कहीं नहीं जाएगा. yes. अगर आप 1% ले रहे हो या 0.5% ले रहे हो, तो 10 चांसेस हैं आपके पास अकाउंट ब्लो होने से पहले. 10 फीट से पहले अकाउंट ब्लो नहीं होने का. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक अब तो प्रॉप फर्म्स ने और ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दिया, बिकॉज पहले मिनिमम टाइम लिमिट होती थी कि 30 दिन में ट्रेड कंप्लीट करना है. अब वो भी नहीं है. उसके अलावा पहले इवैल्यूएशन फेजेस में न्यूज़ अलाउड नहीं थी, बट अब न्यूज़ भी अलाउड कर दिया इवैल्यूएशन में. कुछ प्रॉप फर्म्स वीकेंड वीकडेज वो अलाउ नहीं करती, करेक्ट, होल्ड करना नहीं करते थे. अब वो भी हो गया है. तो बहुत सारे आई थिंक रिलैक्सेशन भी आ रहे हैं, तो और ईजी होता जा रहा है. तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. सो उमर भाई, आप 4 साल से अभी दुबई में हो. 4 साल आपने दुबई में ट्रेडिंग करी है, और इससे पहले आपने इंडिया में तो ऑफकोर्स करी है. सो दुबई को हम टैक्स हेवन भी मानते हैं, टैक्स फ्री कंट्री, ट्रेडर्स फ्रेंडली की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. सो अगर हम कंपेयर करते हैं दुबई में ट्रेड करना दुबई से या फिर इंडिया से, कितना डिफरेंस है? क्या किसी ट्रेडर को इंडिया से दुबई शिफ्ट होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए या नहीं? डिपेंड करता है आप कौन सी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो. बिकॉज इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं है. बट अगर फॉरेक्स में करो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बिकॉज अगर आप एक इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेड कर रहे हो तो पर्सनल इनकम टैक्स 0 है. जो टैक्स है वो कॉर्पोरेट टैक्स है 9%. बट वो भी कॉर्पोरेट टैक्स, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि वो कॉर्पोरेट टैक्स उस पैसे पे है, उस इनकम पे जो आप दुबई से कमा रहे हो. अगर मैं एक यूएस की कंपनी हूँ, या फंडिंग पिप्स का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं. अब फंडिंग पिप्स जो है यूएई में दे डोंट सेल अकाउंट्स. ओके. तो यूएई के सिटीजन्स को, रेसिडेंट्स को वो लोग अकाउंट्स नहीं सेल करते हैं. एंड उसके पीछे का बहुत स्मार्ट रीज़न है. स्मार्ट रीज़न ये है कि यूएई में उनको इनकम नहीं चाहिए, उनकी इनकम ऑल ओवर द वर्ल्ड से आ रही है. तो जो बाहर से इनकम आ रही है उस पर यूएई टैक्स नहीं लेगा. टैक्स फ्री है.
जो इनकम यूएई में आप कमा रहे हो उस पर आपको 9% तो देना। टैक्स बचाने के लिए बहुत स्मार्ट गेम प्ले कर रहा है कि मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो ताकि मुझे टैक्स देना ही नहीं पड़े, मैं यूएई में बेचूंगा ही नहीं अकाउंट, राइट। सो जो 9% टैक्स भी है वो सिर्फ यहाँ पे जो आप इनकम कमा रहे हो उसके ऊपर है, वो भी कॉर्पोरेट पे, एग्जैक्टली, इंडिविजुअल पे कुछ जीरो। इंडिविजुअल पे नहीं। तो फिर तो जो भी आप कमा रहे हो पूरा आपका है, किसी को नहीं देना है। तो एज अ इंडियन अगर कोई फॉरेक्स में करता है तो क्या उसे यहाँ पे आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो किस लेवल के बाद आप उसे सजेस्ट करोगे कि अगर तू इतना कर रहा है उसके बाद में यहाँ पे आने की जरूरत है, वरना नहीं है? तो इसके ऊपर मैंने एक पूरा फुल रोड मैप बनाया है मेरे यूट्यूब वीडियो पे कि हाउ टू शिफ्ट टू दुबई। बट इन शॉर्ट मुझे लगता है अगर आपकी इनकम $5,000 पर मंथ है फ्रॉम ट्रेडिंग और फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो 3 से 4 लाख रुपए महीना पकड़ लो, तो आप यहाँ पे डिसेंट लाइफ जी सकते हो। मतलब आपको खुद का अपार्टमेंट लेने का पैसा रहेगा, खुद का आप टैक्सी में ट्रैवल, बिकॉज यहाँ पे टैक्सीज ही इतनी एक्सपेंसिव है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव टैक्स, राइट। टैक्सी एक्सपेंसिव है, खाना एक्सपेंसिव है। तो आई थिंक 4 लाख रुपया महीने का अगर आप कमा रहे हो तो आप दुबई में कंफर्टेबली रह सकते हो। एंड उसके ऊपर जो भी रहेगा देन उसके बाद यू कैन स्टार्ट अपग्रेडिंग योर लाइफस्टाइल। एंड ऐसा नहीं है कि 4 लाख ही है, अगर 1-2 लाख भी आप कमा रहे हो तो भी आके आप यहाँ पे रह सकते हो, बट देन यू शुड नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी गुड लैविश लाइफ, राइट। तो आपको शेयर्ड अपार्टमेंट में रहना पड़ेगा, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट अ डिसेंट लाइफ स्टाइल। 4 लाख रुपए तो लगेंगे महीने के कंसिस्टेंट। तो अब वो ट्रेडिंग से ले लो या कोई और इनकम सोर्स से ले लो, 4 लाख रुपए महीने के आने चाहिए। और कम से कम 20 लाख रुपए जो आपके पास रिजर्व होना चाहिए, इमरजेंसी फंड हो गया या कुछ भी हो गया मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जितना भी आप खर्चा एस्टिमेट करते हो ना उससे डबल या ट्रिपल लगता है। करेक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली मैंने एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ मैं दुबई मरीना में, एंड द रेंट इज 14,000 दिरहम्स पर मंथ, राइट। अब दिमाग में एक इंसान क्या सोचता है, चलो ठीक है 14,000 देके घुस जाएंगे। मुझे पे करना पड़ा 21,000 दिरहम्स फॉर द फर्स्ट मंथ, बिकॉज 7,000 दिरहम मेरा डिपॉजिट में गया, फिर 4,500 दिरहम मेरा कमीशन में गया, तो 14,000 सोचा था 21 लग गए, राइट। तो और फिर उसके बाद आप आओगे एमिरेट्स आईडी, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें, राइट। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि 10 से 15 या 20 लाख रुपए का एक रिजर्व होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और 3 से 4 लाख रुपए की आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने भी फेस करी है। मैं भी पूरा यूरोप टूर गया था, स्विट्जरलैंड, पेरिस। जितना हम एस्टिमेशन लगाते हैं उससे डबल कम से कम बैठता है। yeah. बहुत सारे मिसलिनियस कॉस्टिंग होती है जो हम काउंट ही नहीं करते, जब रियल लाइफ में घर से बाहर निकलते हैं जब पता लगता है वो। तो सेम इज़ फॉर ऑडियंस एज वेल। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं दुबई आ जाऊँ, तो अगर आप 3 से 4 लाख रुपए ट्रेडिंग से कमा रहे हो एटलीस्ट, तो ही सोचना। उसके नीचे अगर आप कर रहे हो तो कोई आने की जरूरत नहीं। आप इंडिया से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स अपने डायरेक्टली अकाउंट्स में या क्रिप्टो में ले सकते हो। क्रिप्टो से P2P से चेंज कर लो। एग्जैक्टली, मैं यही कहता हूँ लोगों को कि अगर आप प्लेटफॉर्म से ट्रेड कर रहे हो, टेक अ पे आउट इन कोल्ड वॉलेट, मेटामास्क, कोई ट्रेस नहीं है, मेटामास्क को भेज दो किसी को, यूएसडीटी की डीलर को, कैश ले लो, किसी पर्सनल लोन पे भेज दो और कैश लेके कर लो, कैश ले लो, नो ट्रेस। तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा लेसन स्टार्ट हो सकता है दुबई शिफ्ट होने के। जब सोचना जब आपकी स्टेबल डेली मंथली बेसिस पे इनकम 3 से 4 लाख रुपए हो। करेक्ट। एंड बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि प्लेटफॉर्म्स का प्रॉफिट बैंक में कैसे विड्रॉ करना है। बैंक में मत विड्रॉ करो भाई, क्यों करना वहाँ पे बैंक ब्लॉक्ड हो रहे हैं, काफ़ी सारे अकाउंट्स ब्लॉक्ड हो रहे हैं वहाँ पे, उनका फंड पूरा फ्रीज हो चुका है, उनको एक्सेस नहीं कर सकते। अब अगर मान लो किसी का इमरजेंसी फंड उसी बैंक में पड़ा है तो कुछ नहीं कर सकते उसका वो। करेक्ट। अब काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जैसे ऑप्शंस में 10,000 रुपये बाइंग सेल करके एक बड़ा प्रॉफिट बन जाता है कई बार, तो क्या वो चीज़ फॉरेक्स में हो सकती है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये मैं ऑप्शंस में लगा देता हूँ तो वहाँ तो बड़ा प्रॉफिट बन जाता है? क्या ऐसा फॉरेक्स में भी हो सकता है कि अगर मैं 10,000 रुपये लेके फॉरेक्स में आता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख बना सकता हूँ? 100% हो सकता है, बट उसके लिए ऑफ कोर्स यू नीड अ स्किल सेट। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। सो आई विल शो यू वन ऑफ माई अकाउंट्स। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल अकाउंट, उसमें मैंने डिपॉजिट किया था, $200 का डिपॉजिट किया था। ओके, अब वो हो जाता है, बट इट डिपेंड्स कि आप कैसे उसे मैनेज कर रहे हो। सो इसमें $200 डिपॉजिट किए थे मैंने, एंड आई टुक इट टू 1,500 इन लेस देन 2-3 वीक्स। तो पॉसिबल तो है 100%। एंड इनफैक्ट इसका ये पूरा मेटा ट्रेडर का जो आईडी पासवर्ड है, इसका रीड ओनली पासवर्ड मैंने अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था कि लॉग इन करके देखो दैट इट इज पॉसिबल इफ यू हैव द स्किल सेट। तो पॉसिबल तो है 100%, बट ऑफ कोर्स उसमें फिर आपको कैपिटल का 10% रिस्क करना पड़ेगा, रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। तुम रिस्क ले सकते हो तो पॉसिबल है। एग्जैक्टली, बिकॉज रिस्पॉन्सिबल रिस्क मैनेजमेंट के साथ पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स नॉट। लाइक आज सुबह में मैं पॉडकास्ट देख रहा था क्यू बैंक्स का, वेरी फेमस ट्रेडर इन द वेस्ट। ही वॉज ट्रेडिंग, उनका एक ट्रेड है, बहुत फेमस ट्रेड है, NFP पे उन्होंने ट्रेड लिया था। NFP के पहले उनका ट्रेड चालू था, एंड उनका फिलोसफी ये है कि वो $100,000 डिपॉजिट करते हैं, उसके साथ ही खेलते हैं, उसका शायद 40-50% भी कभी कभार रिस्क कर देते हैं, एंड पूरा बिलो हो गया तो ही डिपॉजिट अनदर $100,000। तो वो 10 साल से ट्रेडिंग रिस्क एपेटाइट है तो इसलिए खेल रहे हैं। करेक्ट। तो वो ट्रेड पे उन्होंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है।
NFP का ट्रेड था. NFP के पहले ही वॉज इन अ प्रॉफिट ऑफ $100,000, डबल हो गया था अकाउंट. NFP आया नेगेटिव $100,000. आफ्टर NFP, अब NFP के बाद एक्चुअल मूव आता है, इफ यू हैव नोटिस्ड. पहले वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है. करेक्ट. तो आफ्टर NFP इन द नेक्स्ट 2-3 days ही वाज इन अ प्रॉफिट ऑफ $500,000. तो $5 लाख, 4 करोड़ हो गया एक ट्रेड में. लेकिन वो पहले जिगर होना चाहिए कि तुम Exactly. अगर इतना रिस्क ले सकते हो तो वो हो सकता है. एग्जैक्टली. एंड क्यू बैंक्स तो ये भी बोलते हैं कि 1% रिस्क इज फॉर बिचेस. हाँ, अगर आपके पास एक वर्किंग ट्रेडिंग सिस्टम है और आपको उसके ऊपर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, तो देन व्हाई आर यू रिस्किंग सो लेस? करेक्ट. वो फिर अगर लेस रिस्क करो तो प्रॉफिट भी लेस होगा. अब अगर छोटे में सेटल होना है तो तुम कर सकते हो. अगर बड़ी चीज़ें, बड़े ड्रीम्स हैं तो उससे 1% से कुछ नहीं होने वाला फिर वो. एग्जैक्टली. और जैसा आपने बताया कि आपने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता पासवर्ड. सो अगर कोई मान लो अपना मेंटोर शेयर ढूंढना चाहता है तो व्हाट क्वालिटी डे शुड लुक इन द मेंटोर, कि मेरे मेंटोर को मैं कैसे सेलेक्ट करूँ, उस पर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये होनी चाहिए, क्योंकि आजकल स्पेसिफिकली इंडिया में ये स्टिग्मा बन गया है कि वेरीफाइड पीएनएल बहुत बड़ा वो हो गया कि दिखाओ ये वो. एंड इवन उसके बाद भी लोग बिलीव नहीं करते हैं कि वेरीफाइड भी कह रहे हैं कि एडिटेड है, ये है, वो है. एग्जैक्टली. तो आप दुनिया को कितना प्रूफ करने का ट्राई करो, दुनिया नहीं मानेगी. देयर विल ऑलवेज बी सम पीपल हु विल से कि ये फेक है, इसको आता नहीं, एंड ऑल दैट. सो आई थिंक द नंबर वन थिंग दैट रियली डिफरेंशिएट्स अ राइट मेंटर फ्रॉम अ स्कैमर इज कि क्या वो मार्केट्स को कॉल कर पा रहे हैं. लाइक मैंने आज सुबह एनालिसिस दिया गोल्ड का कि गोल्ड कैन पॉसिबली डू दिस. इज गोल्ड डूइंग दैट? क्या गोल्ड वैसा मूव दे रहा है? नॉट एवरी टाइम, नोबडी इज गोइंग टू बी राइट 100% ऑफ द टाइम, बट 10 में से 7 बार क्या मेरी एनालिसिस सही जा रही है? क्योंकि मुझे इतने ब्रोकर से ऑफर आते हैं फॉर अ मार्केटिंग अकाउंट. मार्केटिंग अकाउंट बिल्कुल आते हैं. राइट. मार्केटिंग अकाउंट आपको कितना प्रॉफिट दिखाना दिखा दो. ईमेल भरे रहते हैं. पिछले 4 साल का आपको ट्रैक रिकॉर्ड हम बना के देंगे. आप हमारा ब्रोकर प्रमोट करो. तो पीएनएल में फेक कर सकता हूँ, हर चीज में फेक कर सकता हूँ, बट प्रॉप फर्म्स के विड्रॉल्स में फेक नहीं कर सकता. वो नहीं हो सकता. वो फेक मैं नहीं कर सकता. अगर एक क्रेडिबल प्रॉप फर्म है तो उसका मैं विड्रॉल फेक नहीं कर सकता. और मैं आई कैन नॉट फेक कॉलिंग द मार्केट, क्योंकि मैं आज अगर आपको बता रहा हूँ कि मेरा एनालिसिस कल के लिए ये है, वो तो मैं फेक ही नहीं कर सकता. बिल्कुल नहीं हो सकता. मेरे पास टाइम मशीन तो है नहीं कि मैं आगे जाके देख रहा हूँ. राइट. सो आई थिंक ये 2 चीज़ें जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉप फर्म्स मुझे ऑनेस्टली ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट मैंने भी प्रॉप फर्म्स इसलिए शुरू किया टू बिल्ड अ क्रेडिबिलिटी एंड टू शो पीपल कि देखो, बिकॉज प्रॉप फर्म्स जिसने भी ट्रेड किया, जिसको एजुकेशन है प्रॉप फर्म्स के बारे में, उसको इतना पता है कि भाई प्रॉप फर्म्स क्लियर करके एक पे आउट लेना भी इज़ अ वेरी टफ चैलेंज. एंड अगर आपने उतना कर लिया, इसका मतलब आपको ट्रेडिंग आती है. एंड अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए का पे आउट्स ले लिए अंदर, लाइक ट्रेडिंग 2-3 अकाउंट्स. तो दैट इज आई थिंक इनफ प्रूफ फॉर माई ऑडियंस की आता तो है. मतलब ऐसा तो नहीं कि बोला हूं तो बोलेंगे, चाहे कुछ भी आप शेयर करो. एग्जैक्टली. मतलब मैं तो कुछ भी शेयर कर दूंगा, बोलने वाले तो बोलेंगे. बहुत. एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने भी कभी अपना प्रॉफिट्स कभी शेयर नहीं करे हैं, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में इतने फेक भी बुकिंग बहुत चीज़ें होती हैं. तुम कुछ भी कर सकते हो. इफ़ यू वांट यू कैन डू एनीथिंग. एंड दैट्स द रीज़न मैंने भी नहीं करे. काफ़ी लोग बोलते हैं सर अपना प्रॉफिट्स दिखाओ, या सब ये स्कैम है, या फिर एडिटेड पीएनएल है. 1-2 बार मैंने करे हैं, उन्होंने बोला एडिटेड पीएनएल. उसके बाद मैंने वो भी करना बंद कर दिया कि भाई तुम्हें दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होने का, बिकॉज व्हाट आई एम गेटिंग तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलने वाला है. एग्जैक्ट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसी का पीएनएल देख के आप ट्रेडिंग नहीं सीखने वाले. बिल्कुल भी नहीं. आप उनका एनालिसिस देख के सीखोगे, आप उनकी नॉलेज लेके सीखोगे, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक एवरीबॉडी शुड फोकस ऑन. सो अभी तक तो हमने काफ़ी कुछ फॉरेक्स के बारे में डिस्कस कर लिया. कुछ रैपिड फायर हो जाए कि अगर आप ट्रेडर नहीं होते तो और क्या होते, इस तरह समथिंग लाइक दैट. डन, लेट्स डू इट. चलो. सो ट्रेडिंग और इन्फ्लुएंसिंग, क्या चूज करोगे? ट्रेडिंग ऑफ कोर्स. विच इज हार्डर, ट्रेडिंग, इन्फ्लुएंसिंग? ट्रेडिंग. पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम? पैसिव इनकम. फोमो और ग्रीड? फोमो. व्हाई सो? बिकॉज फोमो जो है, फोमो जो मैंने देखा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो और इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग ऑल्सो, फोमो जो करता है ना वो ग्रीड नहीं कर पाता. बिकॉज ग्रीड जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, बट फोमो जो है वो खत्म नहीं होता. बिकॉज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मिस करो तो आप मिस कर रहे हो. ट्रू. न्यूज़ ट्रेडिंग और एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस? वो बेटर है, क्योंकि न्यूज़ तो आपको 1-2-3 अपॉर्चुनिटी देंगी, चार्ट डेली अपॉर्चुनिटी. एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका चार्ट एनालिसिस ठीक है तो न्यूज़ भी आपके फेवर में ही जाएगी. करेक्ट. क्रिप्टो वर्सेस फॉरेक्स. स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग? डे और स्विंग? डे ट्रेडिंग. व्हाई सो? More opportunities, less headache, and I think swing trading is not my cup of tea, because me as a person, I'm a very impatient and aggressive person, and swing trading doesn't suit my personality. Okay. Most underrated skills in trading? Backtesting. Right. Do you check market during vacations? Yes. One word to describe trading journey? Risk management.
एक चीज़ जो ट्रेडर को हमेशा अवॉइड करनी चाहिए? टेकिंग अदर पीपल्स मनी. एंड टेकिंग अदर पीपल सजेशन एज वेल, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो अपने हिसाब से ही कर रहे हो, बाकी को तो तुम्हें नहीं पता ना उसने बाय सेल क्यों बोला है वो. एग्जैक्टली यस. टिप्स एंड कॉल्स. हाँ राइट. सो ट्रेडिंग में लक काम करता है या हार्ड वर्क? आई थिंक अगर आप रोज हार्ड वर्क करोगे तो लक आपके फेवर में काम करेगा, बिकॉज टू बी लकी यू हैव टू शो अप एवरी डे. अगर आप 100 दिन ट्रेड्स ले रहे हो, अगर आप 100 ट्रेड्स ले रहे हो, 100 ट्रेड्स में से 5 ट्रेड्स बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है. बट अगर आप वो 100 दिन आपने शो अप नहीं किया, आपने ट्रेड नहीं लिया, आपने अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं किया, तो वो 5 दिन का लग आपके फेवर में कभी नहीं आएगा. इट इज़ वेरी इजी टू से दैट समबडी गॉट लकी एंड दे बिकम सक्सेसफुल, बट टू गेट लकी यू हैव टू शो एवरी सिंगल डे. You have to show up every single day, work hard every single day, and then only you can get lucky. वो डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि रोज कुछ भी हो चाहे मुझे वो काम करना है. Correct. सो थैंक्स उमर भाई. आई होप सो कि आपके इनसाइट्स, आपके एक्सपीरियंस से हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग, कि अगर आपको दुबई आना है तो कब आना चाहिए, और प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं कंपेयरिंग टू फॉरेक्स ब्रोकर से नहीं मिलते हैं. और अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा, आप चाहते हो इसका पार्ट 2 हम लोग रिकॉर्ड करें जिसमें मेनली प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो, तो नीचे कमेंट करके बता दो पार्ट 2. वी विल ट्राई टू मेक पार्ट 2 एज वेल. सो थैंक्स उमर भाई फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड मेकिंग दिस कंटेंट सच वैल्यूएबल. My pleasure, bro. Thank you so much for having me.